नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे दो चीज़ों पर हमारी नज़र पड़ रही है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, फिर आपके मुख्य 12 प्रश्न हैं। सीधा हम आपके प्रश्नों पे चलेंगे और एक एक चीज़ देखकर उसका उत्तर देंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, जिसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पे एक तो ये आप देखेंगे शनि की तरफ, मानी मिडिल फिंगर के इस भाग की तरफ इसका झुकाव है और यहाँ पे ये क्या है, पूरी तरह से दबा हुआ है, पुष्ट रूप में नहीं है। और ये क्या है, ये है देवगुरु बृहस्पति। और ये देवगुरु बृहस्पति चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे आपकी जन्म पत्रिका में हो या आपके हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट माने गए हैं। क्योंकि हमारा जो पौराणिक शास्त्र है उसमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। अगर आपका विशेष रूप से देखिएगा, आपका अगर ये पर्वत इस प्रकार से दबा हुआ है, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी अच्छी नॉलेज हो और उस फील्ड में आप काम भी कर रहे हों, लेकिन यकीन मानिएगा आपको उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हो पाता है। सबसे पहली निशानी। दूसरी बात, अगर ये इस प्रकार से शनि की तरफ झुका हुआ हो तो ऐसे लोगों की शादी नहीं हो पाती है, अड़चनें आती हैं, बहुत लेट ऐसे लोगों की शादी होती है। अगर आप शादीशुदा लोग हैं और आपकी इस प्रकार से झुकी हुई है तो यकीन मानिएगा परिवार को लेके ये चिंताओं को दिखाता है। और ख़ासकर अगर किसी का इसमें भी हृदय रेखा को काट रही हो तो परिवार को लेके परेशानियों को दिखाता है। और अगर ये इस प्रकार से ठीक झुका हुआ हो शनि की तरफ और यहाँ पे यूरिन रेखा अगर कट रही हो तो ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है। ये हथेली में निशानियां हैं। तो आपका क्या दिखा रहा है कि शादी के योग नहीं बन पा रहे हो है, दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक, चाहे संतान हो, अगर बृहस्पति ऐसा है तो संतान होने में देरी होती है, संतान को लेकर चिंताओं को दिखाता है। और चाहे पैतृक संपत्ति आपके पास कितनी भी पड़ रखी हो, आप पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं उठा पाते हैं। चाहे आपकी कितनी भी अच्छी नौकरी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी धन को लेके आपके मन में शंकाएं रहती हैं या धन को लेके संघर्ष की स्थिति रहती है। और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख है, जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है, वो सुख आपको उस प्रकार से नहीं मिल पाते हैं जिस प्रकार से मिलने चाहिए। इच्छाएं बहुत रहती हैं, करना भी व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है, उसके अंदर एक प्रकार की आग रहती है कि मैं करूं, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। वो इच्छा केवल इच्छाएं रह जाती हैं, उस प्रकार के सुख नहीं मिल पाते हैं। और ऐसे लोगों को, ठीक है ना, समय पर दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है, सही दिशा दिखाने वाला। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है और अपने आप को अकेला महसूस ऐसे लोग करते हैं। अगर आपको जीवन में वास्तव में सुख की प्राप्ति करनी है और जो मैंने चीज़ें गिनवाई हैं उन चीज़ों का आपको वास्तव में सुख चाहिए तो आपको बृहस्पति को ठीक करना है। और बृहस्पति को ठीक वैदिक पूजा से की जा सकती है, प्राकृतिक ढंग से किया जा सकता है।
तो मैं प्राकृतिक और वैदिक का एक सामंजस्य जो उपाय है लिख के दे दूंगा। बाकी अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, कोई एकदम चमत्कार नहीं होगा, ठीक है ना। इसका एक पीरियड होता है, उसी पीरियड होगा अगर सही तरीके से कर लिया तो। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे आपकी ये रिंग फिंगर है और इसका नीचे ये दबा हुआ भाग, इसमें अभी मैं जो चिन्ह बन रहे हैं उस पर नहीं चल रहा हूँ। चिन्ह, सबसे बड़ा चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे कट का चिन्ह, बाकी चिन्ह के ऊपर हम बाद में आते हैं। कट का चिन्ह जब भी होता है, ये समझ लीजिएगा, ऐसे लोगों को पिता का सहयोग या पिता का किसी भी प्रकार का साथ परिस्थितिवश नहीं मिल पाता है। कई लोगों के पिता नहीं होते हैं तो ये चिन्ह आता है। कई लोगों को पिता का होते हुए भी पिता का सुख नहीं मिलता है तो ये चिन्ह उभरता है। दूसरी बात, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट कोई बड़ी नौकरी कर रहे हैं तो अगर ये कट आ गया तो आपके मन में हमेशा उस नौकरी को छोड़ने के विचार आने शुरू हो जाते हैं। ये आपको नौकरी से बेदखल करवाता है। तो ऐसा अगर चिन्ह आ जाए तो आप कुछ नहीं करना जानते, कोई सलाह नहीं दे रहा है, फिर भी आप भगवान सूर्य की उपासना करना शुरू करें। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे पूरी तरह से ये पर्वत दबा हुआ है। जब ये पर्वत दब जाता है तो सबसे पहले ये आपकी आर्थिक स्थिति पे कुठाराघात करता है। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर ही रहती है, एकदम प्रबल रूप में निखर के नहीं आती है। दूसरा, आप जो प्रयास कर रहे होते हैं उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से और एक सरलता से आपको जीवन में रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है और क्यों सूर्य इस प्रकार से होता है, इसका कारण स्वयं आप होते हैं। क्योंकि आपकी दिनचर्या जब लंबे समय से अनबैलेंस रहती है, मैनेज में नहीं रहती है, तो आपके जो शरीर के चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं हो पाते हैं, बिखर जाते हैं, जिसके कारण तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की जो वास्तविक खुशहाली होनी चाहिए थी वो हो, या जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं होती हैं, चाहे वो आप स्त्री हो या पुरुष हो। आपके शारीरिक सिस्टम में सूर्य का योगदान और प्रभाव जबरदस्त होता है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या करें कि आप अपने सूर्य को प्रबल करें और आप सौभाग्य की प्राप्ति करें? इसके लिए कोई बहुत बड़ी उपासना नहीं करनी पड़ती है। शारीरिक, मानसिक और आपका मन, इन तीनों को आपको एक स्थान पे लाना है। और एक क्रिया दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया। ये बहुत पावरफुल है, बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए समय निश्चित होता है। जब भगवान सूर्य उदयमान स्थिति में होते हैं, एकदम लालिमा लिए होते हैं, 7 चक्रों से युक्त होते हैं, तो उनके आगे 30 डिग्री सेल्सियस में खड़े होकर एक विशेष प्रकार की क्रिया की जाती है। उसको दिव्य सूर्य क्रिया कहते हैं। वही मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर तरीके से 3 महीने तक बिना नागा किए और एक संयम व्रत करके, मानी टाइमबद्ध, समयबद्ध तरीके से उस दिव्य सूर्य को क्रिया करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे।
और उसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब आपको चुनना है कि सूर्य को कमज़ोर रखें या दिव्य सूर्य क्रिया करके इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं। अब सीधा आपके सवालों पे। आपने पहला सवाल पूछा है जॉब कैसी रहेगी। अब देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका जो शनि है ये यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे उठा हुआ है, और आपका नौकरी का जो मालिक है वो भाग्य स्थान शनि होता है। जब ये अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति का मन कभी नौकरी को छोड़ने का करता है, कभी उसमें उसको संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है, मन काबू में नहीं रहता है और व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। तो आपको गलत निर्णय लेने से बचना है, चीज़ों को मैनेज करके चलना है, आपकी जॉब अच्छी रहेगी। दूसरा आप प्रश्न करते हैं क्या कभी खुद का बिजनेस होगा, यदि हाँ किस टाइप का बिजनेस करूं। देखो, अभी यहाँ पे जीवन काल के 42 ईयर तक आपके हथेली में बिजनेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कृपा करके अपने नौकरी पे ध्यान दें, आप बिजनेस में न जाएं। 42वें वर्ष में जैसे ही आप जो है अपने जीवन में प्रवेश करेंगे 42 ईयर में, तो आप अपनी हथेली को या कुंडली को किसी आचार्य को दिखा सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। अभी आपकी हथेली में व्यापार नहीं दिखाई दे रहा है। किन कारणों से? देखिएगा, एक तो आपका सूर्य बिल्कुल डाउन है, इसमें कट का निशान है, तो इस प्रकार का अगर आप निर्णय लेते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, आपका जो शुक्र है वो तो ठीक है, लेकिन व्यापार के लिए शुक्र अभी साथ नहीं दे रहा है। तीसरा, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, धन क्षेत्र कैसा रहेगा, जीवन में अभाव रहेगा। देखिएगा, धन क्षेत्र आपके जीवन में अभी कम से कम 44 ईयर तक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है। दो कारणों से, ढैया में आपके सूर्य बैठे हुए हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, तब तक धन के मामले में ये बहुत वृद्धि नहीं कर रहे हैं, और आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये अभी प्रबल नहीं हुई है। ये जीवन काल के 45 ईयर में प्रबल हो रही है और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय करा रही है। और जब ये पूर्ण भाग्योदय कराएगी, निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और दौलत ज़बरदस्त कमाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। और आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी दिख रही है, शानदार चीज़ों को ये बता रही है। आपने जो है चौथा प्रश्न किया है, माताजी को सुखी रख पाऊंगा। अभी आपकी माताजी की जो एज है वो 17वां साल चल रहा है। देखिएगा, अभी आपका जो चंद्रमा है वो शानदार है, तो माँ का सुख अभी दिखाई दे रहा है। आप अपनी माँ को अभी जो है सुखी रख पाएंगे अपने जीवन में, जब तक माता रहेगी आप सुखी रख पाएंगे अपनी तरफ से। और चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, स्वयं भी आप मानसिक रूप से इनकी वजह से मजबूत रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इन 3 ग्रहों की वजह से कोई समस्या हो भी जाए तो भी इसकी वजह से आपका मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा आपका जितना अच्छा रहेगा, जितना स्ट्रांग रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। धीरे धीरे आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया दिख रहा है।
चंद्रमा आपका शानदार है, आपके अंदर क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। चंद्रमा आपका बढ़िया है, आपको अभी तक तो ये दिखाई दे रहा है कि माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में शानदार स्थिति में, सुंदर स्थिति में है। अगर आपका जो है बृहस्पति भी सुंदर स्थिति में आ जाए तो आपकी शादी की शानदार योग बन सकते हैं और जीवन में महिलाओं का सहयोग खूबसूरत अवस्था में मिल सकता है, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। छल कपट से दूर रहेंगे और सकारात्मक सोचिए, आपके जीवन में हावी रखेगा। ठीक, स्वयं का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? 5वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा है। यहाँ पे ये अंत में एक यव का आकार बना रहा है। चाहे आपका तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या आरोग्य का मामला हो, अभी तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन बुढ़ापे काल में खासकर 56 ईयर के बाद स्वास्थ्य को लेके आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आने पर डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है, अन्यथा स्वास्थ्य के मामले में दिक्कतें रह सकती हैं। अभी तो नहीं है। आपने जो है एक और प्रश्न पूछा है, 6वां है, मेरी स्वयं की वृद्ध अवस्था कैसी रहेगी? अभी मैं सिंगल हूँ। अब देखिएगा, स्वास्थ्य के मामले में वृद्ध अवस्था स्वास्थ्य के प्रति सचेत कर रही है। धन और संपत्ति की अवस्था भी जो है आपको सचेत कर रही है। सुख की अवस्था और ऐश्वर्य की अवस्था भी अंत में यौव चिन्हों से परिपूर्ण है, तो आपको सचेत कर रही है कि बुढ़ापा थोड़ा संघर्ष की स्थिति में रह सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपने जो बृहस्पति महाराज हैं, जो जीवन को शानदार स्थिति में लाते हैं, उनको प्रश्न करना है, उनको ठीक करना है। शादी के योग हैं, अगर हैं तो जीवन कैसा रहेगा? आपका 7वां प्रश्न है। अभी अगर हम बात करें आपके बृहस्पति को देख करके, आपके सूर्य को देख करके, तो अभी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, मैं उपाय दे रहा हूँ, आप निश्चित तौर पे उपाय करेगा। अगर आपने सही से उपाय कर लिए और बृहस्पति आपका मजबूत हो गया तो निश्चित रूप से शादी के योग बन सकते हैं, लेकिन अभी शादी के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। 8वां आप प्रश्न पूछते हैं, मुझे अपने जीवन काल में एक वैदिक स्कूल बनाने की इच्छा है, क्या पूरी होगी? देखिएगा, आपका जो बृहस्पति है ना, शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो, इनके अंडर में आते हैं। और अभी ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में ये साधारणता रख रहे हैं। तो अभी इसमें कोई विस्तार या आपको विकास मिलेगा या इच्छा की पूर्ति होगी, ये अभी बता नहीं रहे हैं। अभी बिल्कुल साधारण है। जब तक ये साधारण रहेंगे, इनका प्रभाव साधारण रहेगा, तब तक कुछ होगा ये कह नहीं सकते हैं। ये इच्छा आपकी पूरी होगी ये नहीं कह सकते हैं। और ऊपर से आपका विस्तार वाला जो ग्रह है, यश देने वाला है, कार्यों में विस्तार फैलाव देने वाला है, वो भी कमजोर है। तो ये इच्छा अभी पूरी होगी, इसमें संदेह है। 9वां प्रश्न है आपका, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक और वर्ल्ड ट्रेवल की इच्छा भी रखता हूँ, अभी तक हो नहीं पाया, क्या पूर्ण होगी ये इच्छा? देखिएगा, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा स्पष्ट बता रही है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। ठीक है ना? और आजकल आप प्राय बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, लेकिन आपका जो मन है वो कल्पनाओं में डूबा रहेगा। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका आपको निश्चित तौर पे जीवन में मिलेगा।
ये स्पष्ट दिख रहा है। खासकर 40 के बाद आपकी अच्छी जो है यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है। अब आपका जो है 10वां प्रश्न है, क्या जीवन में जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं? इतना धन होगा कि जॉब छोड़ करके अपना मन चाहा काम कर सकते हैं अगर 40वें वर्ष में अगर हम आप रिटायरमेंट ले ले तो। ऐसी गलती मत कीजिएगा। अभी 2.5 से 3 वर्षों तक आपका चाहे बृहस्पति हो, चाहे आपका सूर्य हो और चाहे आपका शनि हो, ये कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं। इसके बाद ही ये मजबूत हो रहे हैं, इसके बाद ही आपका जीवन में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है। तो अभी आप अपने को संभालिएगा, जॉब मत छोड़िएगा, रिटायरमेंट मत लीजिएगा। इतना धन नहीं आने वाला आपके पास कि सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाए और धन के मामले में कोई संघर्ष ना रहे। तो इसलिए जॉब न छोड़िएगा, इनको ठीक करिएगा और अच्छी जॉब करिएगा। जब तक आपके शरीर में जान है, बल है, तब तक काम करिएगा। इतना पैसा कमाइएगा कि बुढ़ापे में आप शान से रह सकें। ठीक है जी। अब आप 11वां प्रश्न पूछते हैं। आपके अच्छे खासे प्रश्न हैं। मैंने कुछ फिल्म भी की है, क्या एक्टिंग में कोई भविष्य है? नोवेल भी लिखी है, क्या वो मैं आगे कर सकता हूँ उसका? देखिएगा, यहाँ पे अभी इस क्षेत्र में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। जो फिल्में हैं, क्योंकि यश की प्राप्ति ये दिलाता है। शुक्र तो ठीक है आपका, लेकिन बृहस्पति और आपका सूर्य मजबूत नहीं है, तो अभी छोड़ दीजिएगा। हाँ, बुध बहुत अच्छा है, ये साथ दे सकता है, लेकिन ये मुख्य ग्रह हैं 3, इनके अनबैलेंस होने से आपका गलत निर्णय आपको जीवन में अंधेरे की तरफ धकेल सकता है। तो इसलिए बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके आगे बढ़े। 12वां, अभी की स्थिति में जिस जॉब में हूँ वहाँ संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्या ऐसा ही रहने वाला है? ऐसा नहीं रहेगा। अभी तो 2.5 वर्षों तक कम से कम ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ों में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है और चीज़ें बेहतरीन अवस्था में दिख रही है। ये थे आपके 12 मजबूत और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके आपकी हथेली ने पूरी तरह से उत्तर दिया है। अब हम कुछ और विश्लेषण पे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये उंगली इस तरह से झुक रही है, जो धार्मिक भावनाओं को बता रही है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं। आपकी मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है। आने वाले समय में मेहनत में बहुत ज़्यादा विश्वास रखेंगे। आपकी जीवन से कायरता पूरी तरह से हट जाएगी, ये स्पष्ट दिखा रही है। आपके अंदर यश पाने की इच्छा और नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, इसका लाभ होगा। चीज़ों में जोखिम उठाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जब जब शनि आपकी कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये उंगली धन कमाने की ललक को बता रही है, आगे प्रबल होगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। थोड़ा नाखून यहाँ तक बढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपके जीवन में बना रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन काल के 41 ईयर तक संघर्ष भी रहेगा और जल्दबाजी, उतावलापन और भावनाओं में लिया गया निर्णय आपके जीवन को अंधेरे की तरफ भी धकेल सकता है। तो थोड़ा सावधान रहकर आपको काम करना होगा। आपकी अगर हम जीवन की रेखा देखें, इस तरह से जा रही है, अंत में एक त्रिभुज बन रहा है। जीवन परिवार के प्रति समर्पण की भावना को दिखा रहा है। अंत में जो है अब प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा जीवन काल के 45 ईयर में भाग्योदय करा रही है और इसका फायदा होगा। अगर आप सही से अपने जीवन में चले तो चाहे आप व्यापार करें,
चाहे नौकरी करें, चाहे और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन जरूर बिताएंगे, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो या नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बनाए रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। लेकिन अभी अगर देखें तो इसमें जाल बना हुआ है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति आपको नज़र आ रही है। बहुत सा जो हम कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो सुख की अनुभूति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लाख कोशिश करने पर भी जो होनी चाहिए। मैं आप कुछ मत करिएगा, 3 चीज़ें आपको दूंगा। 3 चीज़ें अगर आप सही से कर लिया तो जीवन पूरी तरह से नए आयाम में बदल जाएगा। नहीं किया तो चाहे आपकी कुछ भी पहनो, किसी भी प्रकार की अंगूठी पहनो, किसी भी प्रकार का हवन करो, यज्ञ करवाओ, पूजा करवाओ, पाठ करवाओ, क्रियाएं करवाओ, लेकिन जीवन जैसा है वैसे ही रहेगा। 3 चीज़ें अगर विधिपूर्वक कर ली तो जीवन बहुत ज़्यादा निखर जाएगा। एक प्रकार का दिव्य सूर्य क्रिया, एक प्रकार की दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक हनुमान जी का मैं प्रबल उपाय दे रहा हूँ, वो करना है। ठीक, आपका निम्न मंगल या उच्च मंगल दोनों देखें, दोनों पराक्रम दे रहे हैं और एनर्जेटिक स्वभाव को दिखा रहे हैं। इनके बारे में हमने बता दिया है। बुद्ध बहुत अच्छा है, आगे चलकर वाणी की शुद्धता रहेगी, ये भी हमने बता दिया है और ये भी बता दिया है और क्वेश्चन भी बता दिए हैं। हाँ, आपने एक और प्रश्न पूछा था किसी अंगूठी या चंद्रमणि कुछ पहनने के लिए और एक पौधा लगाने के लिए। इन दोनों चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन शौक़ के लिए आप पहन सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ये आपके लिए सही रहेगा। बस ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।